सतगुरु नानक प्रगटया। बाल गुरु के अवतार धारण करने पर परिवार तथा गांव में खुशियां मनाई जा रही थी। जैसे हिंदुओं में रिवाज प्रचलित है, मेहता कालू जी ने भी बाल गुरु की जन्मपत्री तैयार करने के लिए ज्योतिषी हरदयाल पंडित को अपने घर बुलाया। पंडित पहले ही बड़ा उतावला था कि किसी तरह अलौकिक बालक के दर्शन करे, जिसके बारे में वह दाई से सुन चुका था। घर पहुंचकर उसने पहले बाला प्रीतम के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। जब उसने बालक के दर्शन किए तो उसने अद्भुत प्रकार का सुख, शांति व सुकून का अनुभव किया। पंडित हरदयाल ने सैकड़ों बच्चों को देखा था तथा उनकी जन्मपत्री तैयार की थी, परंतु ऐसा बालक उसने आज तक नहीं देखा था जिसमें ईश्वरीय दृश्य नजर आया हो। वह बालक उसे ऐसा अमन का पैगंबर लगा जिसने लाखों जलते सीनों में ठंडक पहुंचानी थी। काफी देर तक बालक के ईश्वरीय नूर को देखता हुआ वह मेहता कालू जी से कहने लगा, मेहता जी, आप बड़े भाग्यवान हैं जिसके घर में ऐसा ईश्वरीय रूप बेटा पैदा हुआ। यह बादशाहों का सच्चा बादशाह होगा और कुल दुनिया में इसका राज्य होगा। सब धर्मों वाले इसके सच्चे धर्म को मानेंगे। यह बड़े बड़े डाकुओं व जालिमों के दिल जीत लेगा और उन्हें सत्य के मार्ग पर डालेगा। यह एक अलग ही पंथ चलाएगा जो युगों युगों तक अटल होगा। मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी पंडित हरदयाल की भविष्यवाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित को जन्मपत्री तैयार करने को कहा। पंडित जी अपनी जंतरी खोलकर बैठ गए। बालक नानकी भी यह सब कुछ देखकर बड़ा खुश हो रही थी और अपने भाई के समीप वह भी बैठ गई। पंडित हरदयाल की अजीब बातें सुनकर उनके कई सेवक भी आ खड़े हुए और बड़ी नम्रता के साथ सत्य के बादशाह को देखने लगे। सहज स्वभाव ही उनके हाथ जुड़ गए थे और उनके धन्य ध्यान परमात्मा की भक्ति में जुड़ गए थे। पंडित अपनी जंतरी देख नक्षत्रों और ग्रहों का अध्ययन करके पत्री लिखता जा रहा था, साथ ही धन्य प्रभु कहे जा रहा था। बाल प्रीतम का नाम भी उसकी बड़ी बहन के नाम पर रखा गया। वे बहनें स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती हैं जिनके छोटे भाई का नाम उनके नाम पर रखा हो। साधारणतः हमारे समाज में यदि पुत्री के पश्चात पुत्र पैदा होता है तो वह बड़ा शुभ लक्षण माना जाता है, क्योंकि यह समझा जाता है कि बहन अपने भाई को लेकर आई है। गुरु नानक देव जी भी अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और अपनी सारी जिंदगी में जब भी बेबे नानकी जी उन्हें याद करते थे तो वह हर हाल में मिलने के लिए पहुंच जाते थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटया। बाल गुरु के अवतार धारण करने पर परिवार तथा गांव में खुशियां